गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नवीन क्लासेज। प्रीवियस लेक्चर में आपको जो है अधिशोषण और अधिशोषक के अंतर के बारे में आपको बताया जा रहा था, तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आज का जो टॉपिक है वो है अधिशोषण के प्रकार। हेडिंग डालेंगे अधिशोषण के प्रकार। तो अधिशोषण जो है आपने पहले प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया गया था कि अधिशोषण क्या होता है, जिसके अंतर्गत आपको हमने बताया था कि अधिशोषण जो शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम कैसर ने किया था। एक वैज्ञानिक थे कैसर, उन्होंने सर्वप्रथम अधिशोषण शब्द का प्रयोग किया था और उन्होंने अधिशोषण के संदर्भ में क्या बताया था कि वह प्रक्रम जिसमें किसी गैस या विलयन के कण किसी पदार्थ के पृष्ठ से जुड़ जाते हैं। क्या बताया था कि वह प्रक्रम जिसमें किसी पदार्थ के जो कण हैं वो क्या होते हैं, किसी गैस या विलयन के जो कण हैं वो क्या होते हैं उस पृष्ठ से जुड़ जाते हैं। इसे जो है क्या कहते हैं, अधिशोषण कहते हैं। जिसके जो है आपको अंतर्गत जो है आपको पढ़ना है अधिशोषण के प्रकार। तो अधिशोषण के प्रकार के संदर्भ में आप बताएंगे कि अधिशोष और अधिशोषण के अणुओं के मध्य में जो है आकर्षण बलों के आधार पर अधिशोषण को दो भागों में बांटा गया है। क्या बताएंगे, अधिशोष और अधिशोषण के अणुओं के मध्य जो है आकर्षण बलों के आधार पर, उनके आकर्षण बलों के आधार पर इनको जो है अधिशोषण को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है भौतिक अधिशोषण और दूसरा जो होता है इसका पार्ट, इसको हम बोलते हैं रासायनिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। तो भौतिक अधिशोषण में क्या बताएंगे कि जब अधिशोष के कण अधिशोषक की सतह पर, क्या बताएंगे, जब अधिशोष के कण जो है अधिशोषक की सतह पर भौतिक बलों जैसे वान डेर वाल्स बलों के द्वारा बंधते हैं तो इस प्रक्रम को हम क्या बोलते हैं, भौतिक अधिशोषण कहते हैं। क्या बताएंगे, जब अधिशोष के कण अधिशोषक की सतह पर, जो अधिशोष के जो कण होते हैं वो अधिशोषक की सतह पर किसी भौतिक प्रक्रम अर्थात जो है वान डेर वाल्स बलों के द्वारा जब बनते हैं तो इस प्रक्रम को हम क्या बोलते हैं, भौतिक अधिशोषण कहते हैं। भौतिक अधिशोषण पढ़ रहे हैं। आगे बताएंगे कि वान डेर वाल्स बलों के बारे में बात चल रही है कि वान डेर वाल्स बलों के द्वारा जब बनते हैं तो इस प्रकार के जो प्रक्रम होता है इसको भौतिक अधिशोषण कहते हैं। तो आगे बताएंगे कि वान डेर वाल्स जो बल होते हैं वो क्या होते हैं, दुर्बल होते हैं। अतः ताप बढ़ा करके या दाब घटा करके क्या करते हैं, इनके प्रभाव के परिवर्तन में क्या कहता है, इनका जो प्रभाव होता है उसके परिवर्तन के फलस्वरूप भौतिक अधिशोषण जो है वो उत्क्रमित हो जाता है या घट जाता है। एक बार फिर से देख लेंगे क्या बताया गया कि वान डेर वाल्स बलों के द्वारा जो है इस प्रक्रम में भौतिक अधिशोषण में बंधे होते हैं इनके कण। तो इसमें क्या बताया गया कि वान डेर वाल्स जो बल होते हैं वो दुर्बल होते हैं, जिससे क्या होता है, ताप बढ़ा करके या दाब घटा करके, ताप को मतलब बढ़ा करके या जो दाब है उसको घटा करके क्या होता है, इनके प्रभाव में क्या होता है, परिवर्तन लाया जाता है। जिससे क्या होता है, परिवर्तन के फलस्वरूप भौतिक अधिशोषण उत्क्रमित हो जाता है या घट जाता है। तो ये भौतिक परिवर्तन में बताया गया। आगे इसकी अगले पॉइंट में आप क्या बता देंगे कि भौतिक अधिशोषण हेतु सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या बताएंगे कि भौतिक अधिशोषण हेतु जो है सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आपको प्रीवियस लेक्चर में सक्रिय ऊर्जा के भी बारे में जो है आपको बताया गया था। तो आप बताएंगे कि भौतिक अधिशोषण हेतु सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आगे बताएंगे कि जो भौतिक अधिशोषण है यह ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है। तो इतनी सारी आपको बातें बताई गई भौतिक अधिशोषण के अंतर्गत। एक बार फिर से देख लेंगे कि भौतिक अधिशोषण क्या होता है। तो बताएंगे कि जब अधिशोष के कण अधिशोषक की सतह पर भौतिक बलों, क्या बताएंगे, जब अधिशोष के कण अधिशोषक की सतह पर भौतिक बलों जैसे वान डेर वाल्स बलों के द्वारा बनते हैं तो इस प्रक्रम को हम क्या बोलते हैं, भौतिक अधिशोषण कहते हैं। अब आगे बात करेंगे रासायनिक अधिशोषण की।
तो रासायनिक अधिशोषण के अंतर्गत आप क्या बताएंगे कि जब अधिशोष के कण अधिशोषक की सतह पर रासायनिक आबंधों द्वारा, क्या बताएंगे, जब अधिशोष के कण अधिशोषक की सतह पर रासायनिक आबंधों द्वारा बंधे रहते हैं तो इस प्रकार के जो है अधिशोषण को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अवशोषण कहते हैं। तो बात क्लियर हो गई होगी कि भौतिक एवं रासायनिक अधिशोषण क्या होता है। तो भौतिक अधिशोषण में बताया गया कि वह प्रक्रम जिसमें अधिशोष के कण अधिशोषक की सतह पर जो है भौतिक बलों जैसे वान डेर वाल्स बलों के द्वारा बंधे होते हैं, तो इस प्रकार के प्रक्रम को हम भौतिक अधिशोषण कहते हैं, अवशोषण कहते हैं। और जो रासायनिक अधिशोषण है, यहाँ पे अधिशोषण करेंगे, अवशोषण हो गया, ये क्या हो जाएगा, अधिशोषण है, और यहाँ पर भी अधिशोषण करेंगे। तो और रासायनिक अधिशोषण में क्या बताया गया कि वह प्रक्रम जिसमें अधिशोष के कण अधिशोषक की सतह पर क्या होते हैं, रासायनिक बलों, रासायनिक आबंधों के द्वारा जुड़े होते हैं, तो इस प्रकार के प्रक्रम को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। तो ये बात हो गई अधिशोषण एवं अधिशोषण के प्रकार की, जिसके अंतर्गत आपको बताया गया कि अधिशोषण दो प्रकार के होते हैं, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण, जिसमें आपको बताया गया कि भौतिक अधिशोषण क्या होता है और रासायनिक अधिशोषण क्या होता है। ये दोनों बातें आपको क्लियर कर दी गई। अब देखेंगे कि ये तो डिफिनेशन हो गई भौतिक एवं रासायनिक अधिशोषण की। अब हम देखेंगे कि भौतिक एवं रासायनिक अधिशोषण में अंतर। अब भौतिक एवं रासायनिक अधिशोषण में अंतर में जो है इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि भौतिक एवं रासायनिक अधिशोषण में अंतर लिखिए, या भौतिक एवं रासायनिक अधिशोषण की परिभाषा लिखते हुए इसके अंतर को समझाइए। तो सबसे पहले तो आप जो है इन दोनों की डिफरेंस में आप डेफिनेशन लिख देंगे कि भौतिक एवं रासायनिक अधिशोषण की क्या क्या डेफिनेशन होती है। तो भौतिक अधिशोषण में आपको बताया गया था कि जब अधिशोष के कण अधिशोषक की सतह पर जो है भौतिक बलों अर्थात वान डेर वाल्स बलों के द्वारा जुड़े होते हैं तो भौतिक अधिशोषण कहलाता है। रासायनिक अधिशोषण में बता देंगे कि जब अधिशोष के कण अधिशोषक की सतह पर रासायनिक आबंधों द्वारा जुड़े होते हैं तो इस प्रकार के प्रक्रम को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। एक तो डिफरेंस ये हो गया। नेक्स्ट इसके अंतर में बताएंगे कि जो भौतिक जो अधिशोषण होते हैं ये उत्क्रमणीय होते हैं। क्या बताएंगे कि भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय होते हैं, और इसमें क्या बताएंगे कि जो रासायनिक अधिशोषण होते हैं ये क्या होते हैं बेटा, अनुत्क्रमणीय होते हैं। ये क्या होते हैं, अनुत्क्रमणीय होते हैं, और ये क्या होते हैं, उत्क्रमणीय होते हैं। उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय पढ़ चुके होंगे कि उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय क्या होता है। अब इसके बाद में अगले पॉइंट में बताएंगे कि जो है जो भौतिक जो अधिशोषण होता है इसके अंतर्गत आप बताएंगे कि ये बहुआण्विक सतह पर बनता है। क्या बताएंगे, जो भौतिक जो अधिशोषण होता है इसमें बहुआण्विक सतह बनती है, और इसमें क्या बताएंगे रासायनिक अधिशोषण में कि इसमें एक जो है आणविक सतह बनती है। ये क्या होता है, इसमें बहुआण्विक सतह बनती है और इसमें क्या होता है, एक आणविक सतह बनती है। थर्ड नंबर पॉइंट में आपको बताया गया कि भौतिक अधिशोषण में बहुआण्विक सतह बनती है, और रासायनिक अधिशोषण में बताया गया कि इसमें जो है एक आणविक सतह बनती है। आगे नेक्स्ट पॉइंट में बताएंगे 4 नंबर में कि जो भौतिक अधिशोषण होता है उसमें क्या होता है कि दाब बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है। क्या बताएंगे कि दाब बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण की जो मात्रा है वो क्या होती है, बढ़ती है, या दाब बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण की मात्रा बढ़ेगी। ठीक है, क्या बताएंगे कि दाब बढ़ाने पर क्या होता है, मात्रा बढ़ती है। किसकी मात्रा बढ़ती है, भौतिक अधिशोषण। और रासायनिक अधिशोषण में क्या बताएंगे कि दाब का कोई सीधा प्रभाव अधिशोषण पर नहीं पड़ता है। मतलब क्या होता है कि रासायनिक अधिशोषण के अंतर्गत अगर हम इसमें दाब बढ़ाते हैं तो दाब का इस पे जो है कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है।
4 नंबर में बताया गया कि दाब बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण की मात्रा बढ़ेगी। इसमें बताएंगे कि दाब बढ़ाने पर रासायनिक अधिशोषण में जो है इसका कोई भी सीधा प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात इसका कोई इफेक्ट इस पे दाब बढ़ाने पर नहीं पड़ेगा। आगे नेक्स्ट पॉइंट में आप क्या बताएंगे कि भौतिक अधिशोषण के अंतर्गत कि कम ताप पर यह तेजी से होता है। क्या बताएंगे, जो भौतिक अधिशोषण होता है यह कम ताप पर तेजी से होता है परंतु उच्च ताप पर घटता है। मतलब क्या होगा बेटा, ये जो कम ताप पर क्या होता है, तेजी से होता है। कम ताप पर जो भौतिक अधिशोषण होता है वो तेजी से होता है और उच्च ताप पर क्या होता है, ये घटता है। जब इसका जब ताप हाई कर देंगे तो जो भौतिक अवशोषण की जो मात्रा होगी वो घटेगी और जब इसका जब टेम्परेचर जब कम होगा, जब कम टेम्परेचर होगा तो जो भौतिक अवशोषण होगा वो क्या होगा, तेजी से होगा। और उसमें क्या बताएंगे कि ताप बढ़ाने पर अधिशोषण में वृद्धि होती है। रासायनिक अधिशोषण में क्या बताएंगे, ताप बढ़ाने पर वृद्धि होती है। ताप बढ़ाने पर क्या होता है, वृद्धि होती है। नेक्स्ट पॉइंट में आप क्या बताएंगे कि सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। किसमें सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, भौतिक अधिशोषण में सक्रिय ऊर्जा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और रासायनिक अधिशोषण क्या बताएंगे कि सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसमें क्या हो जाएगा, नहीं। तो इस तरीके से आपको 6 अंतर बताए गए भौतिक और रासायनिक अधिशोषण में। एक बार फिर से देख लेंगे बेटा कि भौतिक अधिशोषण में सबसे पहले आप डेफिनेशन बताएंगे कि जब अधिशोष के कण अधिशोषक की सतह पर भौतिक बलों अर्थात वान डेर वाल बलों के द्वारा जुड़े होते हैं तो इस प्रकार के प्रक्रम को हम भौतिक अधिशोषण कहते हैं। रासायनिक अधिशोषण में बताएंगे जब अधिशोष के कण अधिशोषक की सतह पर रासायनिक आबंधों द्वारा जुड़े होते हैं तो इस प्रकार के प्रक्रम को हम रासायनिक आबंधन कहते हैं। दोनों की डेफिनेशन कर देंगे। आगे नेक्स्ट पॉइंट में बताएंगे कि भौतिक जो अधिशोषण होता है ये उत्क्रमणीय होता है और रासायनिक अधिशोषण में बताएंगे कि रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय होता है। थर्ड नंबर पॉइंट में बताएंगे कि जो भौतिक अधिशोषण है या बहुआण्विक सतह, इसमें जो है बहुआण्विक सतह बनती है भौतिक अधिशोषण में। और रासायनिक अधिशोषण में बताएंगे कि रासायनिक अधिशोषण में एक आणविक सतह बनती है। 4 नंबर पॉइंट में बताएंगे कि दाब बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण की मात्रा बढ़ेगी। क्या बताएंगे, दाब बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण की मात्रा बढ़ेगी। और इसमें क्या बताएंगे कि इसमें जो है रासायनिक अधिशोषण में दाब बढ़ाने पर इसके ऊपर कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है। 5 नंबर पॉइंट में बताएंगे कि जो भौतिक अधिशोषण है यह कम ताप पर तेजी से होता है तथा उच्च ताप पर ये घटता है। अगर हम इसके टेम्परेचर को लो कर देते हैं तो ये तेजी से ये प्रक्रिया होने लगती है और जब इसका टेम्परेचर जब हम हाई कर देते हैं तो इसकी जो मात्रा होती है वो घटने लगती है। इसमें क्या बताएंगे कि ताप बढ़ाने पर रासायनिक आबंधन की मात्रा जो होती है वो बढ़ती है, अर्थात जो प्रक्रिया है ये तेजी से होने लगती है। और 6 नंबर पॉइंट में आप बताएंगे भौतिक अधिशोषण में कि इसमें सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात इसमें ईए की कोई आवश्यकता नहीं होती। ई के द्वारा ही सक्रिय ऊर्जा प्रदर्शित किया जाता है। और इसमें क्या बताएंगे कि इस रासायनिक आबंधन में सक्रिय ऊर्जा अर्थात ईए की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से आपको बताया गया कि अधिशोषण के प्रकार के बारे में बताया गया कि अधिशोषण जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक अधिशोषण एवं रासायनिक अधिशोषण। दोनों के डेफिनेशन के बारे में आपको बताया गया। फिर आगे जो है आपको भौतिक अधिशोषण एवं रासायनिक अधिशोषण में अंतर के बारे में आपको बताया गया। अब हम देखेंगे बेटा अधिशोषण के अनुप्रयोग या इसके महत्व। अधिशोषण के अनुप्रयोग या महत्व। तो अधिशोषण के अनुप्रयोग या महत्व के संदर्भ में सबसे पहले पॉइंट में बताएंगे कि इसका जो महत्व होता है वो किसमें होता है, उत्प्रेरण में होता है। इसका पहला महत्व क्या बताएंगे कि इसका जो प्रयोग होता है वो किसमें होता है बेटा, उत्प्रेरण में होता है। नंबर 2 नेक्स्ट पॉइंट में आप क्या बताएंगे कि पेयजल के शोधन में। क्या बताएंगे, पेयजल के शोधन में जो है
इसका प्रयोग होता है पेयजल के शोधन में। अभी सारी हेडिंग जो है आप एक एक करके देख लेंगे, फिर उसके बाद में हम जो है क्लियर करेंगे कि किस तरीके से उत्प्रेरण में अधिशोषण का प्रयोग होता है, पेयजल के शोधन में किस तरीके से अधिशोषण का प्रयोग होता है। इसके बाद में अभी सारी हेडिंग आप जो है एक एक करके नोट कर लेंगे। इसके बाद में आगे बताएंगे कि अक्रिय गैसों के पृथक्करण में, जो अक्रिय गैसें हैं इसके इन गैसों के पृथक्करण में क्या होता है, अधिशोषण का प्रयोग किया जाता है। तो लिख देंगे अक्रिय गैसों के पृथक्करण में फोर नंबर पॉइंट में आप बताएंगे कि आर्द्रता नियंत्रण में, क्या बताएंगे, आर्द्रता नियंत्रण में, आर्द्रता समझ रहे ह्यूमिडिटी, आर्द्रता नियंत्रण में भी क्या होता है बेटा, इसका अधिशोषण का प्रयोग होता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट में बताएंगे कि विलयनों में रंगीन पदार्थों को हटाने में, विलयन जो विलयन होते हैं उसमें जो रंगीन जो पदार्थ जो मिले होते हैं कोई विलयन में, उन रंगीन पदार्थों को हटाने में भी क्या होता है, अधिशोषण का प्रयोग होता है। लिख देंगे विलयन में रंगीन पदार्थों को हटाने में। आगे इसका नेक्स्ट बताएंगे कि झाग प्लवन प्रवण में, झाग प्लवन विधि जो है पढ़ चुके होंगे क्लास 10 में, आगे भी है, आगे चैप्टर में झाग प्लवन में लिख देंगे झाग प्लवन। तो इस तरीके से बेटा ये 6 हेडिंग आपको बताई गई कि अधिशोषण के अनुप्रयोग या महत्व के संदर्भ में क्या बताया गया कि अधिशोषण का जो है उत्प्रेरण में इसका महत्व होता है, पेयजल के शोधन में इसका महत्व होता है, अक्रिय गैसों को पृथक्करण में इसका महत्व होता है, आर्द्रता नियंत्रण में भी इसका महत्व होता है, विलयनों में रंगीन पदार्थों को हटाने में भी इसका प्रयोग होता है, और झाग प्लवन में भी क्या होता है, अधिशोषण का प्रयोग होता है। तो इस तरीके से जो है आपको जो है आज के वीडियो में अधिशोषण एवं अधिशोषण के प्रकार तथा भौतिक मतलब रासायनिक अधिशोषण के में अंतर के बारे में बताया गया, एवं जो है अधिशोषण के अनुप्रयोग या महत्व के संदर्भ में आपको बताया गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे नेक्स्ट टॉपिक में आपको जो हेडिंग ये पढ़ी हुई है अनुप्रयोग के महत्व के संदर्भ में, इन हेडिंगों के बारे में इनके बारे में चर्चा की जाएगी। थैंक यू क्लास।